एक से बढ़कर एक योद्धा इकट्ठे हुए इस स्वयंवर में महाराज। कोई शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। और फिर वो उदाहरण देते हैं आगे। ऐसा नहीं कि केवल मुंह जबानी जमा खर्च चल रहा है, चलने दीजिए। जमा खर्च नहीं चल रहा। उन्होंने कहा, सुन लो आप, बाणासुर और रावण वो भी नहीं हिला सके। अब ये दो नाम निकल के आए। इनसे बड़ा योद्धा था ही नहीं उस समय कोई। बाणासुर का तो क्या कहना, मेरू पर्वत उठा सकता हो। राजा बलि का पौत्र, जिसके खानदान पर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए हो, जिसने स्वयं भगवान शिव को प्रसन्न किया हो, ऐसे बाणासुर। लेकिन यहां रावण की भी चर्चा आई। रावण का नाम बाणासुर से पहले ले लिया, क्योंकि रावण बेशक बाणासुर बलशाली होगा रावण से ज्यादा, लेकिन रावण के बल की कथाएं बहुत चली। तो उन्होंने कहा, महाराज रावण और बाणासुर नहीं हिल सकता। कौन लोग नहीं, ये कौन लोग हैं? जरा कल्पना करिए, वो रावण क्यों धनुष नहीं हिला सका। इसलिए लिखा उन्होंने कि जिसने कैलाश उठाया हो। अच्छा, कैलाश ऐसे ही नहीं उठाया। उस समय कैलाश पे शिव और पार्वती बैठे थे। वो कहीं घूमने गए हों और कैलाश खाली और उठा दिया तो बात अलग है। जिस पर्वत पे शिव और पार्वती बैठे हुए हों, उस कैलाश को उसने उठा लिया। वो तो पार्वती जी का मूड खराब हो गया कि अपन दोनों अकेले में बैठे हैं, तो ये कौन ये हिला रहा है। और अकेले में पत्नी यदि पति को टिप्पणी कर दे कि आपके होते हुए ये, तो और गुस्सा आता पति को। तो बैठे बैठे जैसे ही अंगूठा दबाया भगवान शंकर ने, कैलाश नीचे और रावण के दोनों हाथ उसके नीचे, और अब चिल्लाया। उसके पहले रावण का नाम रावण था ही नहीं, दशानन था। उस दिन नया नामकरण हो गया उसका। ऐसा चिल्लाया, रोया। संस्कृत में रोने को राव कहते हैं। उसका राव सुन के ब्रह्मांड कांपने लगा। लोग शिव जी के पास गए, महाराज इसका हाथ निकलवाओ, ये रो रहा है तो ऐसा लग रहा मरेंगे हम सब। तो शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा कि सुन, तेरे राव के कारण संसार हिल गया, तो आज से तेरे रोने और राव के कारण दशानन तेरा नाम रावण पड़ेगा। तब हुआ रावण। रावण का मतलब ही जो खुद भी रोए और दूसरों को भी रुलाए। अरे भाई, तू चुपचाप खुद रो ले, बाकी संसार को क्यों परेशान कर। आजकल के बच्चों में ये बहुत बढ़िया क्वालिटी, खुद भी रोते हैं, माँ बाप को भी रुलाते, चैन से नहीं रहते। ये रावण की क्वालिटी। तो दूत कह रहे हैं, महाराज ऐसा बाणासुर, ऐसा रावण जिस धनुष को हिला तक भी नहीं पाया, कोई हटा नहीं सा। ऐसे ऐसे बलवान जिनको तीनों लोक में अपनी वीरता का अभिमान था, उस धनुष ने उन सबकी शक्ति तोड़ दी। वो धनुष, अब धनुष की भी खूबी बताए, इसको तोड़ा है राम ने।